रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में श्री राम और देवी नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक लाडली बेटी थी। बेटी का नाम था सुरेखा। हाल ही में ही गोपाल नाम के एक व्यक्ति से उसकी शादी करवाते हैं। संक्रांति के त्योहार पर बेटी और दामाद घर आएंगे, इस बात का इंतजार कर रहा था श्री राम। बेटी और दामाद उसी वक्त सामने से आते हैं। सुनो, बेटी दामाद आ चुके हैं, जल्दी से आरती लेकर आना। वो बात सुनते ही देवी मुस्कुराते हुए आरती की थाल ले आती है, उन दोनों की आरती उतारती है और अंदर आने कहते हैं। दामाद जी कैसे हो? आपकी जर्नी तो अच्छी रही ना? आपकी बेटी के साथ ट्रैवलिंग कैसे रहेगा ये आपको पता ही होगा मामा जी। ये हमेशा ऐसे ही कहते हैं। माँ देखो ना माँ अपने दामाद को। ऐसी रूठी हुई सुरेखा को देखकर दामाद और ससुर खूब हंसते हैं। एक भयंकर भूत अंदर सामान गृह में बैठकर बाहर सभी लोगों की बातें सुन रहा था। सुबह त्योहार होने के कारण माँ और बेटी दोनों अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे और दामाद और ससुर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहे थे। नया संसार कैसा है बेटा? ऐसे काम करते वक्त बातचीत कर रहे थे। बहुत अच्छा है माँ, तुम्हारे दामाद तो हीरा है। वो बात सुनकर भूत उस स्थान से कुछ सामान नीचे गिराता है। दोनों चौंक जाते हैं। क्या हुआ होगा सोचकर बेटी घबरा जाती है और उतने में देवी, भंडार कक्ष में बहुत चूहे हो गए हैं शायद। ऐसे देवी कहती है। चूहे ही है ना सोचकर सुरेखा भी छोड़ देती है। देवी और सुरेखा ज्यादा काम करने के कारण थक जाते हैं। उन्हें जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर स्नान ग्रहण करना है, ऐसे श्री राम कहता है। ऐसे सोने के कुछ समय बाद गोपाल की नींद खुलती है। बाद में उसे नींद न लगने के कारण खड़े होकर खिड़की के बाहर देखता है। शीतल सा चांद और सुहानी रात होने के कारण उसे बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी कहो, गांव गांव ही होता है। ऐसे सोचकर वहाँ बावड़ी के पास देखने पर वहाँ पर एक भयंकर आकार का व्यक्ति बावड़ी से पानी निकालते हुए अपने सर पर पानी डालता है। गोपाल के घबराते हुए आंखें बड़े करने पर वो भूत अपना सर इस तरफ घुमा लेता है। गोपाल को देखकर विचित्र तरह से हंसता है। वो देखकर गोपाल तुरंत ही उस खिड़की को बंद करके जल्दी से जाकर कंबल ओढ़कर सो जाता है। सूर्योदय होते ही सभी लोग त्योहार की खुशियाँ मना रहे थे। बाहर सभी लोग बोगी की आग और रंगोली से त्योहार मना रहे थे। सारा गांव बहुत ही खुश था। सभी लोग त्योहार की खुशियाँ मना रहे थे तो गोपाल एक कोने में बैठकर कल रात के बारे में ही सोच रहा था। उतने में उसके ससुर आकर, दामाद जी यहाँ बैठे हो, चलिए भोगी की आग से सेक लेते हैं। मामा जी आप भूत और प्रेत के बारे में मानते हो क्या? क्या दामाद जी, मुझे बताए बिना रात में आपने दारू पी ली क्या? गोपाल रात की बात बता ही रहा था कि उतने में, नहीं तो क्या दामाद जी, आज के दिनों में भी शैतान और भूत होते हैं क्या? ये छोड़िए, चलिए बाजार चलते हैं, रेडी हो जाइए। वो बात सुनकर गोपाल रात में जो कुछ हुआ उसका भ्रम ही होगा ऐसे सोचकर चला जाता है। सुरेखा नहाकर नई साड़ी पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उतने में उसकी शादी की अंगूठी हाथ से फिसलकर पलंग के नीचे चली जाती है। अरे मेरी अंगूठी गिर गई। नीचे झुककर पलंग के नीचे हाथ डालकर देखती है। पलंग के नीचे भूत उस अंगूठी को अपनी उंगली में डाल देता है। सुरेखा, अंगूठी मिली या नहीं? वो आवाज सुनकर सुरेखा के नीचे देखते ही नीचे भूत, बाप रे भूत! सुरेखा को वो भूत पकड़ लेता है। ये आवाज सुरेखा की माँ को सुनाई देती है। ऐसे कितनी भी कोशिश कर ले सुरेखा वहाँ से बाहर ही नहीं जा पाती। और तब वो भूत सुरेखा के पास आकर, त्योहार के लिए आए हो क्या? मैंने भी त्योहार के लिए आया हूँ। सुरेखा के हाथ में अंगूठी डालकर वो भूत वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर ये सारी बातें माँ को बताकर क्यों डराना है सोचकर कुछ नहीं कहकर चुप रहती है। दामाद जी लगता है आपने बहुत कुछ सोच रहे हैं, क्या हुआ है? जो भी हुआ उस पर उसके ससुर जी विश्वास करेंगे या नहीं ऐसे सोचकर वो यूँ कहता है। मामा जी सुबह में मैंने अपने बॉडी के पास
कुछ अजीब सा देखा है। वो शैतान जैसी है मामा जी। दामाद की बात सुनकर उसके ससुर जी डर जाने के लिए ऐसे कहते हैं। अच्छा, वो बात, संक्रांति का त्योहार है ना, गांव के पास के मंदिर में नाटक के लिए वेश धारण करते हैं। उसके लिए ही किसी ने वो कुएं के पास आए होंगे। उतना ही क्या? अच्छा हो गया। ससुर जी की बात सुनकर हिम्मत जुटाकर वो वहाँ से बात करते हुए चले जाता है। बेटी सुरेखा, अंधेरा हो गया है, ये लोग बाजार गए थे, अब तक लौट कर नहीं आए। मैं भी वही सोच रही थी। माँ देखो, वे लोग आ गए हैं। दोनों हंसते हुए आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पीछे से कुछ नजर आता है। क्या जी, इतनी देर हो गई? कहीं दामाद जी के साथ जाकर पूरा बाजार तो नहीं ले आए हो? ऐसे बोलकर अपने पति के हाथ से वो बैग लेती है। बैग लेकर अंदर चली जाती है। वे तीनों बाहर थे और तब देवी के उस बैग को खोलते ही उसमें भूत का सिर नजर आने पर वो चीखती है। बाप रे, भूत! ऐसे चिल्लाती है। सभी लोग घबराते हुए अंदर आते हैं। ये बात सुनकर श्री राम को कुछ समझ नहीं आता। त्योहार के दिन ये कैसा संकट आ पड़ा है, इस बारे में सोचता है। ये लोग रसोई घर में थे। बाहर से उन्हें हंसने की आवाज सुनाई देती है। डरते डरते वे लोग दरवाजे के पीछे से देखते हैं। बाहर भूत ने अपने पैर आग में डाले हुए थे। पहली बार सभी के उस भूत को देखने पर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। भूत को देखते ही सभी लोग नम हो जाते हैं। इन्हें देखकर भूत अचानक से उस आग से उठकर जल रहे पैरों से उनके तरफ जाता है। श्री राम के दरवाजा बंद करने से पहले ही वो भूत वहाँ प्रकट हो जाता है। संक्रांति की शुभकामनाएं। ऐसे जलते हुए पैरों से उनके पास आने पर सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। आज आपके लिए त्योहार है। ऐसे हंसते हुए कहता है। कौन है आप? आपको क्या चाहिए? और तब वो भूत रसोई घर के सारे पदार्थ को हवा में उड़ाते हुए उनके पास ले आता है। सभी लोग बहुत घबराते हैं। खाइए, वरना मैं खा जाऊंगा। इन चीजों को नहीं, आपको। कोई उपाय न बचकर उन्हें वो खाना ही पड़ता है। वे जब वो खाना खा रहे थे, एक एक के पास जाकर वो भूत डराने लगता है। क्यों आप हमें परेशान करते हो? कौन हो आप? क्या चाहिए आपको? हवे में उड़ रहा भूत जमीन पर अपने कदम रखता है और ऐसे कहता है। मेरे बारे में जानना चाहेंगे? मेरा नाम साई है। हमारा गांव पोताई लंका है, जो कि आपके गांव के बाजू में है। मेरे पास सिर्फ एक दादी रहा करती थी। किसी भी तरह की समस्या ना रहते हुए बहुत खुशहाल रहते थे हम लोग। एक दिन तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है साई। परिवार बहुत अच्छा है, तुझे बहुत अच्छे से देखेंगे। तुझे त्योहार पर घर बुलाकर प्यार से देखेंगे। दादी ने कहा कि मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ चुका है। बड़ा परिवार, सब लोग मेरे साथ रहेंगे। इस बात को उन्होंने बहुत खुशी से कहा है। शादी के लिए मैंने रात दिन अच्छी खासी मेहनत कर कुछ पैसे इकट्ठा किया है। क्या हुआ दादी? बेटा साई, जो रिश्ता मैंने तेरे लिए देखा था, उन्हें हमसे अच्छा रिश्ता मिल गया है बेटा। हमें मना कर दिया। ये क्या दादी? हमने तो शादी के लिए सब कुछ तैयारियां कर ली। अब ये सब क्या हो गया है? इसी बात का अफसोस है बेटा। अब हम 4 लोगों के बीच सर भी नहीं उठा पाएंगे। इस दुनिया में मेरा दादी के सिवा कोई नहीं है। दादी के मरते ही मैंने भी खुद की जान दे दी है। याद आया क्या? जो धोखा आपने मुझे दिया था वो याद आया? आपकी वजह से ही मेरी दादी मर गई है। ऐसे उसका गला पकड़ लेता है। वे सभी लोग घबराते हुए उस भूत की तरफ ही देखते हैं। सांस न ले पाने के कारण श्री राम हिचकता है और जब गोपाल बचाने जा रहा था तब वो भूत से डराता है। बोलना, तूने ऐसा क्यों किया है? बोल। श्री राम को वो भूत दूर फेंक देता है। नीचे गिरे श्री राम के पास उसका पूरा परिवार आता है। गुस्से में खड़े उस भूत को देखकर डर के मारे सभी लोग अपने घुटनों पर जाकर उनसे मिन्नतें करते हैं। ये सच था कि हमारे बीच रिश्ते की बात हुई थी, लेकिन मैं इस बात को अपने घर में नहीं बताया था।
मैंने सोचा कि तुमसे भी गोपाल का रिश्ता अच्छा है, इसलिए मैंने बेटी की शादी गोपाल से की। मैंने गलती किया है, आपके दादी को नाराज नहीं करना था इस तरह, मुझे माफ कीजिए। हाँ, तो ये मुझसे अच्छा है, पहले इसका काम करते हैं। भूत गोपाल को ऊपर उठाकर घुमाने लगता है। वो देखकर भी सभी लोग डर के मारे कांपते हैं। तुम्हारी दादी ने यही सिखाया है। हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दो, हमारे परिवार का पीछा छोड़ दो, त्योहार के दिन जहर मत घोलो। ऐसे मिन्नतें करती है। गुस्से से आग बबूला हो रही साई की आत्मा उनकी बातें सुनकर शांत होती है। उसे नीचे छोड़कर वो आत्मा, जब अपनों को कोई खो जाते हैं तो वो दर्द कैसा होगा मुझे पता है। बहुत ख्वाब देखा है मैंने, मेरी जिंदगी को बर्बाद किया तूने। अब मैं चला जाऊंगा, लेकिन हर त्योहार को तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, तुम्हें तो नरक दिखाऊंगा। हा, 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 हा। ऐसे कुछ महीने गुजरते हैं। एक दिन देवी अपने पति के पास जाकर, ए जी सुनिए, ऐसे सो रहे पति को जगाती है। श्री राम आलस करते हुए उठकर, क्या इतना सुबह में? आज संक्रांति है जी। त्योहार की बात सुनते ही श्री राम घबरा जाता है, क्योंकि त्योहार पर घर में दामाद के साथ और भी तो कोई आने वाला था।